दोस्तों, आलमी इदारे सेहत का एक नया इंकशाफ सामने आया है और ये नया इंकशाफ, ये नई जानकारी, ये नई रिपोर्ट, ये बहुत परेशान कुन है और हैरान कुन भी है। दरअसल आलमी इदारा सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंकशाफ किया है कि महसूर गजा की पट्टी में तिब्बी इनखला में ताखीर की वजह का, यानी मेडिकल एड या मेडिकल जो जरूरियात थी उसको मिलने में देरी की वजह कर 1000 से जायद मरीजों की जान जा चुकी है। आप सोचें कितनी बड़ी बात है ये। वो ऐसे मरीज हैं जिनको मेडिकल सपोर्ट मिल सकता था और मिल सकता था तो शायद उनकी जानें बच सकती थी। क्योंकि ये जो इदारा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आलमी इदारा सेहत, इसकी रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। गजा के ताल्लुक से गजा की पट्टी को जिस तरह से हर तरफ से घेर कर रखा गया है, उसका ये खामियाजा गजा के बेबस लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो इंकशाफ किया उसके मुताबिक महसूर यानी हर तरफ से घिरे हुए गजा की पट्टी में तिब्बी इनखला यानी मेडिकल जरूरियात को लेकर वहां से फौरन किसी दूसरी जगह मुंतकिल करना या कहीं और ले जाना मरीजों को, यह नहीं हो पाया, जिसकी वजह से 1000 से जायद कमोबेश जो आंकड़ा सामने आया उसके मुताबिक 1092 मरीज जान की बाजी हार गए। ये अमवात जुलाई 2024 से 28 नवंबर 2025 तक उस दौरान हुई है जब मरीज बैरून मुल्क इलाज के मुंतजिर थे, यानी उनको यह लग रहा था कि हमारा किसी दूसरे मुल्क में इलाज हो जाएगा, वो इंतजार में थे, लेकिन उनको यह सहूलत मिल नहीं पाई। उनको मेडिकल सपोर्ट किसी दूसरे मुल्क में ले जाने के लिए वो तमाम सहूलियात मिल नहीं पाई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी आलमी इदारे के मुताबिक इस अलमनाक सूरत हाल की बुनियादी वजह काबिज इसराइल की जानिब से मुसल्लत किया गया जालिमाना मुहासरा है जो 2 बरस से जायद अरसे से जारी है, और इसी के साथ गजा पट्टी पर नस्लकुश जंग भी मुसल्लत की गई। आप सोचें कितनी जबरदस्त जो है कह सकते हैं कि बेबसी में वो लोग रह रहे हैं, कितना ज्यादा परेशान हाल वो गजा के लोग हैं। और ये रिपोर्ट में किसी ऐसे वैसे तंजीम के नहीं दे रहा हूं आपके सामने, ये मैं आलमी इदारा सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट सामने रख रहा हूं। यह बात आलमी इदारा सेहत के मकबूजा फिलिस्तीनी इलाकों में नुमाइंदे रिक पेपरकॉन, पूरा नाम है रिक पेपरकॉन, तो रिक पेपरकॉन ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में मीडिया के लोगों से, नुमाइंदों से, सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कही। उन्होंने ये आदाद व शुमार गजा पट्टी की मकामी सेहत हुकाम के हवाले से पेश किए हैं। यानी उन्होंने इसका बुनियाद क्या बताया, वो ये बताया कि जो गजा की पट्टी के जो वहाँ के जो स्टेशन या वहाँ के रीजनल जो हेल्थ जो अफसरान हैं उनसे उनको ये जानकारी मिली, चूंकि उनका काम है उसको कलेक्ट करना। तो रिक पेपरकॉन ने खदशा जाहिर किया है कि असल तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। ये वो चीज है जिस तरफ आपकी मैं तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जिस इदारे ने, जिस एहलकार ने, या जो कह लें जिस जिम्मेदार ने ये रिपोर्ट जारी की है, उसका यह कहना है कि ये जो आंकड़ा है 1092 का, खदशा उन्होंने यह जाहिर किया है कि ये तादाद जो असल तादाद है वो इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। अब आप अंदाजा कर लें कितनी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये आदाद शुमार सिर्फ उन अमवात पर मुश्तमिल है जिनकी बाकायदा इत्तला दी जा सकी। इनके मुताबिक बहुत से मरीज ऐसे भी हैं जो गजा से बाहर इलाज के लिए मुंतकिल न हो पाने के बायस खामोशी से दम तोड़ गए। उन्होंने जोर देकर कहा कि आलमी इदारे सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मजीद मुल्कों से, मजीद देशों से यानी और ज्यादा देशों से अपील की है कि वो गजा के मरीजों को इलाज के लिए कबूल करें और तिब्बी इनखला के अमल को दोबारा मगरबी किनारे बशमुल मशरक़ी बैतुल मक़दस तक बहाल किया जाए। यानी उसका जो दायरा है उसको बढ़ाया जाए कि कहां कहां के लोगों को आप मेडिकल एग्जिट करेंगे, यानी मेडिकल सहूलत के लिए, इमरजेंसी मेडिकल सहूलत के लिए उनको वहां से फौरन निकालेंगे और किसी और दूसरे मुल्क में उसका इलाज के लिए उसको ले जाएंगे। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इदारे के एहलकार वो ये कह रहे हैं कि हमारी अपील है अलग अलग मुल्कों से कि वो गजा के मरीजों को इलाज के लिए कबूल करें और तिब्बी इनखला मेडिकल एग्जिट के अमल को दोबारा मगरबी किनारे बशमूल जिसमें मशरक़ी बैतुल मक़दस तक का भी इलाका हो उसको भी शामिल किया जाए। और इन इलाकों से जो ऐसे संजीदा और बिल्कुल गंभीर बीमारियों का या गंभीर तौर पर वो जख्मी हैं कि अगर फौरी उनको किसी दूसरे मुल्क में बेहतर इलाज न मिला तो उनकी जानें जा सकती हैं, ऐसे मरीजों को अलग अलग मुल्कों से उनकी अपील है कि वो अपने यहाँ आने दें
और उनको न सिर्फ आने दें बल्कि उसके लिए वो कोशिशें करें और उनको अपने यहाँ इलाज कराएं। पेपरकॉर्न के मुताबिक गजा में 36 में से सिर्फ 18 अस्पताल जुज़वी तौर पर काम कर रहे हैं। आप सोचिए क्या हालात हैं। 50%, वो भी जुज़वी तौर पर, यानी टोटल गजा में जो अगर 36 अस्पताल हैं तो उनमें से 18 अस्पताल तो ऐसे हैं जो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, वो कोई काम के नहीं रहे। इस तरह से इस्राएली बमबारी का वो शिकार हुए कि उनमें कोई काम नहीं हो पा रहा है। अब 36 में से सिर्फ 18, यानी कि आधे अस्पताल अगर थोड़े बहुत वहां पर लोगों की खिदमत कर पा रहे हैं तो वो भी जुज़वी तौर पर, जुज़वी मतलब पार्शियली, थोड़ा मोड़ा। अब आप सोचिए क्या हालात हैं। तो जुज़वी तौर पर सिर्फ 18 अस्पताल काम कर रहे हैं, जबकि बुनियादी सेहत मराकज में जो बेसिक हेल्थ सेंटर्स हैं छोटे मोटे, उनमें से सिर्फ 43% किसी हद तक खिदमत फराहम कर पा रहे हैं। ओनली 43%। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि 57% जो है वो नाकारा हो चुके हैं, वो तबाह हो चुके हैं। उन्हें इस्राएली हमले में निशाना बनाया गया। और जो 43% जो रीजनल यानी छोटे मोटे अस्पताल हैं, जो मेडिकल सेंटर्स हैं, वो भी पूरी तौर से फाल नहीं हैं। वो पूरे अपने तौर पर जो है वहां पर मेडिकल सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, थोड़े मोड़े दे पा रहे हैं किसी हद तक, मतलब छोटा मोटा काम हो पा रहा है। उन्होंने बताया कि दिल के अमराज समेत दीगर संगीन बीमारियों के इलाज के लिए बुनियादी अद्वियात यानी बुनियादी मेडिसिन, जो बिल्कुल नेसेसरी दवाएं हैं, और जरूरी तिब्बी सामान की शदीद किल्लत बदस्तूर बरकरार है। यानी कि अगर अस्पताल मान लीजिए कि 30-40% या कुछ हद तक काम कर भी रहे हैं, लेकिन दिल के अमराज जैसे जो संगीन बीमारियां हैं उनके लिए जो जरूरी अद्वियात हैं, जरूरी दवाएं हैं, वो भी वहां मयसर नहीं है। और न सिर्फ ये कि दवाएं, बल्कि दवाओं के साथ साथ जो बुनियादी अद्वियात और जरूरी तिब्बी सामान है, मेडिकल इक्विपमेंट्स है, उनकी भी बहुत ज्यादा कमी है, शदीद किल्लत है, यानी कि घोर कमी है। पेपरकॉर्न ने कहा है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक जिम्मेदार हैं, अफसर हैं, उन्होंने कहा है कि अगरचे गजा में तिब्बी सामान की तरसील की मंजूरी की शरह में कुछ बेहतरी आई है, ताहम इसके बावजूद अद्वियात यानी दवाएं और तिब्बी आलात यानी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की फराहमी का अमल बिला जवाज तौर पर सुस्त और पेचीदा बना हुआ है। इसमें भी कोशिश है इस्राइल की, कारफरमा है। क्योंकि मैंने कई बार अपने पहले के रिपोर्ट्स में बताया है कि जो तमाम तरह की ह्यूमैनिटेरियन एड से मुतालिक, जिसे मेडिकल एड भी शामिल है, खाने पीने की चीज़ें शामिल हैं, टेंट शामिल हैं, कपड़े शामिल हैं, पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें शामिल हैं, लैंप्स शामिल हैं, हीटर्स शामिल हैं, वो तमाम ऐसी चीज़ें वो जो ट्रकों पर लदी हैं, जिनको दुनिया के अलग अलग इलाकों से अलग अलग एनजीओज ने वहां तक पहुंचाया है, लेकिन वो रफा क्रॉसिंग पर ट्रक्स खड़े हैं, उनको पूरे के पूरे गजा के अंदर दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है। इस पर भी जो यूनाइटेड नेशंस की कई एजेंसीज ने इस पर भी सवाल उठाए हैं, तशवीश का इजहार किया है। एक बार फिर आपको याद दिला दें कि जो अभी जंगबंदी, जो सो कॉल्ड सीज फायर अभी लागू है, जो जंगबंदी तय हुई थी मिस्र के शर्म अल शेख में, उसमें यह तय पाया गया था कि रोजाना की बुनियाद पर 600 ट्रक्स गजा के अंदर दाखिल होने दिया जाएगा। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। इस बात को भी यूएन के कई एजेंसीज ने सामने रखा है, और मुश्किल से 150 से 200 ट्रक्स रोजाना की बुनियाद पर गजा के अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है, जबकि तय क्या पाया था जंगबंदी के शर्तों में कि 600 ट्रक्स रोजाना की बुनियाद पर दाखिल होंगे, ताकि गजा के लोगों को कुछ राहत मिल सके उन सामानों से। कौन रोक रहा है? एक ही जवाब है, इस्राइल। इस्राइल की पुष्ट पनाही कौन कर रहा है? सबसे बड़ा एक जवाब है अमेरिका, और उसके साथ तो खैर कई दोस्त ममालिक हैं ही। तो इससे कबल रवा माह के आगाज में तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो एक तंजीम है कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उन्होंने भी दुनिया भर के मुल्कों से ये डिमांड रखी थी, अपील की थी कि वो गजा पट्टी के दसियों हजार शदीद बीमार अफराद को तिब्बी इनखला के लिए, मेडिकल एग्जिट के लिए, मतलब इमरजेंसी में जो उनको मेडिकल खिदमत के लिए गजा से निकाल कर किसी दूसरे का एडमिट कराना होता है, उसके लिए कबूल कर लें। तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक सैकड़ों मरीज इलाज के मुंतजिर ही हैं और जान से हाथ धो रहे हैं। इलाज के मुंतजिर ही रह गए वो, कि काश किसी मुल्क को रहम आ जाता, काश किसी मुल्क का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हुकूमत है, वो
जरा लपक करके ऐसे मरीजों को अपने यहाँ लाने के इंतजाम कर देता और उसके इलाज हो जाते। मरीज इंतजार करते रह गए और अपनी जान से हाथ धो बैठे। आलमी इदारा सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदाजों के मुताबिक काबिज इसराइल की जानिब से 7 अक्टूबर 2023 को गजा पर मुसल्लत की गई नस्लकुश जंग के बाद से अब तक 8,000 से ज्यादा मरीजों को गजा से बाहर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि अब भी 16,000 से ज्यादा मरीज ऐसे हैं जिन्हें फौरी तौर पर यानी जल्द से जल्द बैरून गजा यानी गजा के बाहर इलाज की जरूरत है। यह आदाद-ओ-शुमार है। यह आदाद-ओ-शुमार है कि क्या ऐसा मुमकिन है। कई ऐसे मेडिकल अमला, मेडिकल टीम जो है उन्होंने न सिर्फ ये कि वहां पर मरीजों की खिदमत की, बल्कि अपनी जान को जोखम में डालकर, और कई बार हमने आपको रिपोर्ट्स तो बताई हैं जब हालात जंग के थे यानी 10 अक्टूबर 2025 से पहले के दौरान कई मेडिकल अमले को अपनी जान गंवानी पड़ी, कई डॉक्टरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन कुर्बान जाइए उन डॉक्टरों के जज्बे पर, उन मेडिकल अमलों के लोगों के, उनके मेंबर्स के जज्बे पर कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर जरूरतमंद, बीमार, इलाज के मुंतज़िर लोगों की खिदमत में अपना वक्त लगाया। और अब भी डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी कि ऐसे उसमें डॉक्टर उस टीम में शामिल होते हैं जो किसी भी दूसरे मुल्क के हो सकते हैं, और वो वहां पर अपनी इंसानी फरीजा को अंजाम दे रहे हैं, इलाज के इंसानी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने ये अपील की है कि अभी भी 16,000 से कहीं ज्यादा मरीज ऐसे हैं जो संगीन बीमारियों से दो चार हैं और जल्द से जल्द उनको मेडिकल एग्जिट यानी मेडिकल इनखला जिसको कहते हैं उर्दू में, मेडिकल इनखला, जल्द से जल्द उनको वहां से एग्जिट करके और बाहर के मुल्कों में उनको बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए। वरना फिर यही होगा कि अगर दूसरी सूरत में फिर वही जिंदगी और मौत की बात सामने आ जाएगी। आपकी रिपोर्ट कैसी लगी? अपने तासुरात कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।